तो हम बात करें राग वृंदावनी सारंग की स्वर लिपि, जो कि हमने द्रुत ख्याल के अंदर लिखनी है। प्रश्न आपका बन रहा है कि राग वृंदावनी सारंग के द्रुत ख्याल की स्वर लिपि लिखें, ठीक है, लिखनी है आपको। या फिर ये आ सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में दिए गए राग की स्वर लिपि लिखें द्रुत ख्याल में। मैं 4 हेडिंग उठा रहा हूँ, कौन कौन सी? थाट, आरोह, अवरोह और पकड़, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली चलता हूँ। द्रुत ख्याल की जो बंदिश है हमारे सामने, इसकी जो बोल है वो मैं बता रहा हूँ। तो बंदिश के बोल में एक स्थाई होता है और एक अंतरा होता है, एक स्थाई और एक अंतरा। तो बंदिश के बोल देखिए, तो स्थाई के बोल क्या है? बन बन ढूंढन जाऊं, ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं इसको। बन बन ढूंढन जाऊं कित हूं, छिप गयो कृष्ण मुरारी। तो आपको इसी तरह से लिखना है। अंतरा क्या कह रहा है? शीस मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। ऐसा हमने लिख देना है, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर। राग वृंदावनी सारंग स्वर लिपि द्रुत ख्याल 3 ताल में होती है, 16 मात्रा। तो जैसा कि अब हम इसको लिखने वाले हैं, तो हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात करेंगे, जो कि मैंने राग काफ़ी में भी बताया था। हमें लिखना है कौन सी ताल में? देखो, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात करेंगे कि इस गीत के जो बोल को या फिर इस बंदिश को हमने गाया है 3 ताल में। 3 ताल की होती है 16 मात्रा। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 मात्रा का सर्कल है, जो कि आवर्तन चलता ही रहता है। तो 16 मात्रा का हमने एक ढांचा बना देना है, हमने एक टेबल बना दी है। सबसे पहले हमने मात्रा लिखनी है ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं। मात्रा के बाद बिल्कुल सिंपल बराबर गैप में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, आगे तक जो 16 मात्रा है वहां तक हमने लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 मात्राओं को 4 भागों में हमने विभागों में बांट दिया है। तो पहले विभाग में 4 मात्रा, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। अब हम लिख रहे हैं नीचे चिन्ह, जैसे कि आप देख रहे हैं काटा, क्रॉस का अर्थ यहाँ पर हुआ सम का होता है जहाँ से ताल शुरू हो रही है। पहले से ताल शुरू है, 5वें पर दूसरी ताली है, 9वें पर खाली है और 13वें पर तीसरी ताली है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 लिखा है। तो हमने यहाँ पर बताना है चिन्ह के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो मेन हमारा जो प्रश्न है, जो हमें नंबर दिलवाएगा। अब हमें स्थाई के जो बोल हैं उसको हमने बांटना है। स्थाई की पहली लाइन आप याद करो, बन बन ढूंढन जाऊं। अगर हम गिने इन अक्षरों को तो क्या होगा? बन बन ढूंढन जाऊं, कुल मिलाकर के 9 अक्षर है। बन बन ढूंढन जाऊं, लेकिन हमें मात्रा 16 कवर करनी है। तो जो बंदिश जो शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 9वीं मात्रा से खाली से, जो कि हमने काफ़ी जो राग था पिछले, काफ़ी राग जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसमें भी ऐसा बहुत सी बंदिश है जो कि 5वीं से भी स्टार्ट होती है, 7वीं से भी स्टार्ट होती है, कुछ दूसरी से भी शुरू होती है, कुछ 12वीं से, कुछ 16वीं से, कुछ 15वीं से, कुछ 10वीं से। तो ये 9वीं मात्रा से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 9वीं मात्रा से शुरू करेंगे, तो 9 से गिनना शुरू करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 8 मात्रा ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा ये हो गई। तो ये सर्कल चलेगा 9 से लेकर 8 तक। यदि 1 से शुरू होता तो 1 से 16 चलता, 2 से शुरू होता तो 2 से 1 चलता, 3 से शुरू होता 3 से 2 चलता, अगर 7 से शुरू होता तो 7 से 6 चलता। तो ये जो हमारी बंदिश शुरू हुई है वो 9वीं से स्टार्ट हुई है। तो 9वीं जो कि शुरू हो रही है वो कि बन बन ढूंढन जाऊं, और वो 8 पर आकर के खत्म। हमने इन 9 अक्षरों को बांटना है 16 मात्रा में। तो पहली मात्रा शुरू हो रही है 9वीं मात्रा से। तो ब न, हर एक अक्षर को बांटना शुरू करो। कैसे? ब न ब न, ठीक है। ये 4 मात्राएं हमने कवर कर ली, 9 10 11 12, ब न। उसके बाद 13वीं मात्रा पर ढूं, और जो 13वीं मात्रा पर ढूं शब्द है, ढूं शब्द 2 मात्रा ले रहा है। तो ढूं के बाद हम एक अवग्रह लगा देंगे, जो कि एस के माध्यम से दिखाया जाता है। इसको हम अवग्रह कहते हैं जब हम शब्दों को बढ़ाते हैं। देखो, ब न, ढू के बाद एस है, मतलब ढू जो है 2 मात्रा ले रहा है। ढ न, तो ब न ढूंढन। अब रह गया जाऊं। तो जाऊं शब्द हम, अब जा आएगा पहली मात्रा पर, जा। उसके बाद हम एक अवग्रह लगाएंगे, फिर एक अवग्रह लगाएंगे, फिर एक अवग्रह। इसका मतलब है कि जो जा शब्द है वो 4 मात्रा ले रहा है, और ऊ शब्द है वो भी 4 मात्रा ले रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर 16 मात्राएं कवर करेंगे। तो ब न, ढू जो है वो 2 मात्रा ले रहा है, ढ न, जा 4 मात्रा ले रहा है, और ऊ जो है वो, जो ऊ है वो ले रहा है यहाँ पर 4 मात्रा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बहुत ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है। तो ब न ढूंढन जाऊं। आगे हमने देखना है कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी। अब इसके अक्षर गिनेंगे, कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी। कुल मिलाकर के यहाँ पर 12 अक्षर है। तो हमें अवग्रह देखने हैं, कहाँ पर अवग्रह लगे हुए हैं। तो 12 और 4 मिलाकर के 16 होते। तो 4 अवग्रह यहाँ पर मिलेंगे, जैसा कि 12वीं मात्रा पर एक अवग्रह लगा हुआ है, फिर दूसरी मात्रा पर अवग्रह लगा हुआ है, फिर छठी मात्रा पर अवग्रह लगा हुआ है, और फिर 8वीं मात्रा पर यहाँ पर अवग्रह लगा है। कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी। तो कित हूँ 2 मात्रा ले रहा है, छिप गयो क्री जो है वो 2 मात्रा ले रहा है, क्षण
मु जो कि चौथी मात्रा पर है, रा जो है वो 2 मात्रा ले रहा है, री भी 2 मात्रा ले रहा है, तो रा 5 और 6 को कवर करेगा और री 7 और 8 को कवर करेगा। तो यहाँ से हमने ब न ढू ऊ ढ न जा आ ऊ की त हूँ छिप गयो कृष्ण मुरा आ री, ये हमने यहाँ पर इसको कवर कर दिया। अब हमने शब्दों को लिखना है नीचे, लेकिन ऊपर जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पर हमने लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, स्वरों को लिखना है। यहाँ पर हमने स्वरों को लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्वर समझा रहा हूँ। तो स्वर कैसे आएगा, देखो इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो सा तार सप्तक के सा से शुरू हो रहा है, सा तार सप्तक के 4 सा हैं, नी पा मा पा, सा नी पा मा पा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। सा नी पा मा पा, रे डैश मा डैश मतलब माँ अवग्रह, रे अवग्रह माँ अवग्रह, पा ले रहा है 4 मात्रा, पा अवग्रह अवग्रह अवग्रह। इस तरह से हमने 9 से लेकर 8 तक 16 मात्राएं कवर कर ली हैं। एक बार फिर से देखो, सा नी पा मा पा, रे अवग्रह माँ अवग्रह, पा अवग्रह अवग्रह अवग्रह। नेक्स्ट, कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी के जो स्वर हैं वो है मा पा सा जो 2 मात्रा ले रहा है तार सप्तक का, कोमल नी पा मा रे, पहली मात्रा पर आएगा फिर रे, फिर आएगा मा पा कोमल नी पा मा रे सा, मा पा सा आ नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा। ये आपका दूसरी लाइन कवर हो गई है, जो कि कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी की कवर कर दी है। नेक्स्ट हम अब अंतरे की बात करेंगे, शीश मुकुट और कानन कुंडल। तो पहले वही बात 9वीं से स्टार्ट होकर के 8 पर खत्म हो रहा है। तो शीश मुकुट और कानन कुंडल के अक्षर गिनेंगे, शीश मुकुट और कानन कुंडल। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर 13 अक्षर है। तो अवग्रह कितने चाहिए हमें, 3 अवग्रह चाहिए। तो यहाँ पर आप अवग्रह याद कर लो, यहाँ पर अंतरे में जो अवग्रह है वो याद कर लो, क्योंकि अवग्रह सिर्फ 3 है। तो एक तो 10वीं मात्रा पर अवग्रह, और एक दूसरी मात्रा पर अवग्रह, और एक छठी मात्रा पर अवग्रह। फिर से देखो, 10वीं मात्रा पर अवग्रह, उसके बाद दूसरी मात्रा पर अवग्रह, और उसके बाद छठी मात्रा पर अवग्रह, और शीश मुकुट और कानन कुंडल को एक एक अक्षर उठा करके आप हर जगह रख दीजिए, शीश मुकुट और कानन कुंडल। इस तरह से 9 से 8 तक हमने कवर करना है। मेन मोटिव हमारा ये है कि 9 से लेकर 8 तक हमने 16 मात्रा कवर करनी है, हमारे हर लाइन को, हर लाइन 16 मात्रा में कवर हो जाए। आगे है बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। अब हम इसके अक्षर गिनेंगे, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। कुल मिलाकर के हमारे पास 15 अक्षर है, 15 अक्षर। तो हमें सिर्फ एक अवग्रह चाहिए, एक अवग्रह, जो कि हमने 7वीं मात्रा पर लगा दिया। तो देखो, आप याद कर सकते हो, याद कर लो, बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी, ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। अब देखो, इसके हमने स्वर लिखने हैं। तो अंतरा शुरू हो रहा है 9वीं मात्रा से। शीश मुकुट और कानन कुंडल का स्वर देखेंगे, मा 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 पापा नी पा। फिर से देखो, मा 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 पापा नी पा। आगे सा 4 मात्रा ले रहा है, सा आ, रे 2 मात्रा ले रहा है, रे ए, सा तार सप्तक का है, रे भी तार सप्तक का है, रे ए सा आ, सा भी तार सप्तक का है। तो इस तरह से हमने पहली लाइन कवर कर ली है। नेक्स्ट, सा अब रो चल रहा है तो नी कोमल लगेगा, साइड सी बात है। सा 2 मात्राओं पर सा और सा, तार सप्तक का, सा नी सा नी पापा मारे, बहुत आसान है। सा नी पापा मारे, रे मा पानी पामा रेसा, रे मा पानी पामा रेसा। अभी आप ध्यान से देखें, रे मा पानी पामा रेसा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो कि स्थाई की सेकंड लाइन है, कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी। इसके अंदर आप कृष्ण मुरारी में देखो, रे मा पानी पामा रेसा और फिरत गिरधारी, ये भी रे मा पानी पामा रेसा। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप इसको भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने बताया, बन बन ढूंढन जाऊँ, कित हूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी, जो कि हमारे बंदिश के बोल हैं, स्थाई और अंतरे के। इसको हमने 16 मात्रा में बांटना है, मतलब हर लाइन को 16 मात्रा में हमने डिवाइड करना। तो आइए अब हम बताते हैं कि राग भोपाली की स्वरलिपि कैसे लिखनी है। वृंदावनी सारंग की स्वरलिपि तो आपने देख ली है, वहाँ पर लिख रखा है, मैंने एक चीज़ बता रखी है। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखनी है, कैसे समझने है, उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने सब कुछ बना रखा है, यहाँ पे पैटर्न भी है, किस हिसाब से इसको लिखना है, किस हिसाब से इसको बांटना है, किस हिसाब से आपको 6 के 6 पूरे नंबर दिलवा सकता है।
तो आपने क्या करना है, ये जो जगह है इसको बहुत ध्यान से लिख लेना है। सबसे पहले आपको ये ऊपर हेडिंग मिल जाएगी, ये आपको वहाँ से देख करके लिख लेनी है जो भी उन्होंने पूछा है। तो थाट बता देना है, आरोह बता देना है, अवरोह बता देना और पकड़ बता देना। ये वही है जो मैंने आपको राग परीक्षा के अंदर करवाया है। उसके बाद हम जो गीत के जो बोल हैं वो लिखेंगे। गीत के बोल क्या हैं भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उस गाने को लिख देंगे, ध्यान से इसको पढ़ लेना है। स्थाई क्या है, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अभी देखो सिर्फ आपको याद करना है, इसको याद कर लेना, बार बार 2-3 बार बोलना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। इस हिसाब से आपको याद करना है और याद हो जाएगा, क्योंकि अभी जो देखो रटने वाला काम है तो आप इसको आराम से इसको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। उसके बाद है तन मन निर्मल कर भव तरना। देखो एक शेर और शायरी की तरह है ये, तो एक गीत है जैसे गाना लिखा होता है वैसे ही इसको हमने याद करना है, समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, तन मन निर्मल कर भव तरना। ये हमारे स्थाई के बोल हैं। अब इसके बाद हमने अंतरा देखना है। अंतरा के अंदर लिखा हुआ है जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जन्म मरण दुख सब निस्तरना। तो इस हिसाब से आपको ये याद कर लेना है। तो ध्यान रखना, जो नमन कर चतुर कहाँ से शुरू हो रहा है इसको बहुत ध्यान से देखना, कहाँ से शुरू हो रहा है ये नमन कर चतुर, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ से, कौन सी मात्रा से, इस मात्रा से। ये कौन सी मात्रा है भैया, 9, 9वीं मात्रा से ये बंदिश शुरू होने वाली है। मतलब ये जो गाना है, ये जो गीत है वो 9वीं मात्रा से शुरू होने वाला है। तो घूम फिर के 9वीं से यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो अब बताएंगे कि लिखे कैसे, ये जो शब्द हैं ये किस हिसाब से बांटें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से इसको हमने करना है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर हम पैटर्न पे आ गए हैं, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं पैटर्न। वहाँ पे ऐसा लिखना नहीं है कि आप लिख के आ जाओ कि पैटर्न ऐसे लिख के आओगे, नहीं तो उनको लगेगा कि ये रटा हुआ मामला है। तो अब देखो लिखना कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो स्थाई के बोल हैं इनको ध्यान से देखना है ना। क्या देखना है, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अब ध्यान से इनके जो अक्षरों को याद करना है अपने। अक्षर कितने हैं, अक्षर नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास मात्रा है 16, ठीक है, मतलब 9 से 8 तक टोटल 16 हो जाए। कैसे देखो गिन के दिखाता हूँ, 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के इस सर्कल में 16 मात्राएं हमारी बन रही हैं। तो हमारे ये शब्द भी 16 मात्रा में आने चाहिए, मतलब पहली लाइन जो है वो 16 मात्रा में आनी चाहिए। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और समझना है कि किस हिसाब से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो नमन के अंदर कितने शब्द हैं, नमन में है 3 शब्द, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3, ये तो भैया 14 स्वर हो गए। लेकिन हमें कितने चाहिए, 16 स्वर चाहिए, मतलब 16 मात्राएं कंप्लीट करनी है हमने। लेकिन हमारे पास कितनी है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 14 स्वर हैं, मतलब 14 जो हमारे अक्षर हैं। ध्यान से फिर से पढ़ें, 3 और 2 5, देखो 3 2 5 और 3 8, 1 9, 2 11, 11 और 3 14, और हमें चाहिए कितने भैया, 16। तो हम क्या करेंगे, देखो कहीं ना कहीं ये आने वाले हैं 2, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं जी, अवग्रह। अवग्रह का मतलब क्या होता है, अवग्रह का मतलब होता है मात्राओं को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग, ठीक है, एस का, ठीक है। अभी कैसे काम करना पड़ेगा, पहली लाइन को हम लिख के दिखा रहे हैं, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा को हम लिख के दिखाएंगे। तो देखो न म न कर चतुर, कंटिन्यू चल रहा है जी, 8 अक्षर इसमें आ गए, 8 मात्राओं को जिन्होंने कवर कर लिया। न म न कर चतुर, हमेशा शब्द नीचे आएंगे और स्वर हमेशा ये ऊपर आएंगे। देखो ये ऊपर स्वर हैं और नीचे ये शब्द हैं, तो जो शब्द हैं वो हमेशा नीचे आएंगे और स्वर जो हैं वो ऊपर आएंगे। तो न म न कर चतुर, श्री के बाद एक एस लग गया है, गुरु चरण, और लास्ट में भी एक एस लग गया है, ठीक है। अब देखो हमने कितने अक्षर गिने थे, हमने 14 अक्षर गिने थे। तो हमें कितने चाहिए, हमें 2 अक्षर और चाहिए, मतलब 2 मात्राएं और चाहिए, तब जाकर के 16 मात्राएं कंप्लीट होंगी। तो हमें 14 मिल चुके हैं, तो एक तो हमने यहाँ पे लिया और एक हमने यहाँ पे लिया, 2 और 8 को हमने ये एस और एस बना करके ये लाइनें कंप्लीट कर दी है, ठीक है। उसके बाद देखो तन मन निर्मल कर भव तरना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे, हम अक्षरों को पढ़ेंगे, देखो तरीके से, ये 4 अक्षर हैं और निर्मल को हमने अलग अलग कर लिया है, नीरमल, मतलब ये हमारे 4 अक्षर ये हैं। तो नीरमल, निर्मल, ये 4 अक्षर हो गए और ये 2 अक्षर हो गए और ये 5 अक्षर हो गए, कुल मिलाकर के 15 अक्षर हो गए। अब हमें चाहिए 16, तो 16 में से 15 गए, हमें कितने अवग्रह चाहिए, 1 अवग्रह चाहिए। तो 1 अवग्रह हम कहाँ लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो त न म न नीरमल कर भव तरणा और ये एस, ठीक है। तो 3 अवग्रह लग रहे हैं यहाँ पर, एक तो 2 पर, पहली लाइन में 2 पर
और फिर 8 पर, फिर दूसरी लाइन में 8 पर लग रहा है, तो 2, 8 और 8 ये अवग्रह लग रहे हैं। बाकी आपको कंटिन्यू उनको बांट देना है, ठीक है, उनको बांट देना है, एक अक्षर को बांट देना है। ऊपर की लाइनें आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ऊपर स्वर आएंगे, और नीचे नीचे आपको ये जो शब्द हैं, जो गीत के जो बोल हैं, वो आपको फैला करके लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे, नीचे अंतरा लिखेंगे, थोड़ा स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद फिर हमने देखो क्या करना है, ये ऊपर की लाइनें फिर छोड़नी है क्योंकि यहाँ पर अभी स्वर आने वाले हैं। तो पहले आप एक काम करो, सबसे पहले जो आसान तरीका है वो है कि आप सबसे पहले जो आसान तरीका है वो ये है कि पहले आप गीत के बोल लिख लीजिए, ठीक है। तो अब गीत के बोल एक बार फिर से देखेंगे जा करके। तो गीत के बोल, अब अंतरे के जो बोल हैं वो किस हिसाब से हैं वो देखो। जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। जोई जोई मतलब ये हो गए 4 स्वर, ध्यावत ध्या एक ही स्वर है, वत मतलब 3 स्वर इसमें हो गए, 2 स्वर हो गए शुभ के अंदर, 2 स्वर हो गए फल में, और पावत में हो गए 3 शब्द, ठीक है, 3 अक्षर होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें 4, 3 7 और 2 9, 2 11 और 3 14, यहाँ पे 14 हैं और हमें चाहिए 16। तो कहीं ना कहीं क्या है, 2 अवग्रह आएंगे। जब ये 2 अवग्रह जुड़ जाएंगे तो ये 16 बन जाएंगे, मतलब इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार करके, देखो ऊपर यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ई ध्या, और ये अवग्रह लग गया। देखो यहाँ पर कौन सी मात्रा पर अवग्रह लगा है, ये लगा है भैया 14वीं मात्रा पर, ठीक है, 14 पर। जो ई ध्या आवत शुभ फल पा आ वत, जो ये है ये भी ध्यान रखना, ये आपका जो लग रहा है ये लग रहा है 6 नंबर पे, ठीक है। तो अंतरे की पहली लाइन में एक तो आपका लग रहा है 14 नंबर पर और एक लग रहा है 6 नंबर पर आपका अवग्रह लगेगा, बाकी उन सबको फैला देना है, क्लियर। तो इन पर और इन पर बाकी देखो सेम है, जो ई ध्या आवत शुभ फल पावत। तो यहाँ पर एस लग गया और यहाँ पर आपका एस लग गया है। तो ये आपका पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन किस हिसाब से है, तो दूसरी लाइन को अब देखने वाले हैं हम। तो दूसरी लाइन में जन्म मरण दुख सब निस्तरना, मतलब इसमें है 3, मरण में भी 3 अक्षर हैं, दुख में 2 अक्षर हैं, सब में 2 अक्षर हैं और निस्तरना में 4 अक्षर हैं। तो ये देखो 3 और 3 6, 2 8, तो 10 और 4 14, ठीक है। और हमें चाहिए भैया 16, 14 गए, इसका मतलब है 2 अवग्रह फिर से लगने वाले हैं, यहाँ पर 2 अवग्रह लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा चलते हैं ध्यान से कि अवग्रह कहाँ लग रहा है वो देखते हैं। अब जन्म मरण दुख कंटिन्यू चल रहा है भैया, कोई इसमें अवग्रह लगा सिस्टम नहीं आ रहा। सब निस्तर णा और लास्ट में भैया 2 अवग्रह, बिल्कुल एकदम ओके की रिपोर्ट है। अंतरे की सेकंड लाइन बिल्कुल आसान है, जन्म मरण दुख सब निस्तरना। तो जन्म मरण दुख सब निस्तरना और 2 अवग्रह लग गए भैया। ये हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर के जो स्वर है वो कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न लिखना है, जैसे कि सा रे गा पा धा धा और ये सा, ठीक है, ये इसका आरोह है और इससे पहले एक धा लगेगा। तो इन स्वरों को लिख लेना भाई, ठीक है, इन स्वरों को लिख लें और आगे भी लिख सकते हैं आप। ये रे हो गया और ये गा हो गया। अब इनको देखो एक नंबर दे दो, ये 1 नंबर, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ इसके लिए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। ये भी ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये इसको आप +1 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मध्य सप्तक का है तो ये तार सप्तक है तो +1। और ये देखो ये 2 है तो ये +2 दे दीजिए, वैसे तो ये भी प्लस है लेकिन यहाँ पे +2 दे दीजिए। ये मेरा पैटर्न है जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। और ये 3 है तो ये +3 दे दीजिए, मतलब अब +3 जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पर गा के ऊपर डॉट होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ गा होगा, ये मध्य सप्तक का है। और अगर देखो अब इसको आप बहुत ध्यान से बता सकते हैं बहुत तरीके से। देखो ये 5 नंबर है तो इस 5 को माइनस दे दीजिए, -5, ठीक है। तो अब आपको एक पैटर्न याद कर लेना, इस पैटर्न को आप लिख लीजिए बहुत ध्यान से, क्लियर है। इस पैटर्न को आप लिख लीजिए बहुत तरीके से, ध्यान रखना इस पैटर्न को आप क्या लिखेंगे। देखो अब ध्यान देना, इस वाले पैटर्न को याद करना है, इसके नंबर याद करने हैं हमको। किसके? इसके मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, जो ये है इसके मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो आपको अब देखो ये हम नंबर याद करेंगे, +1 +1 5 4 3 2 1 2 1 -5
ठीक है, ये -5, उसके बाद 1 2 3 2 3 3, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको ध्यान से देखना, ये कहाँ का मैच कर रहा है। देखो ये जो 1 है ये हो गया सा, ऊपर का तार सप्तक का सा, +1 दोबारा तार सप्तक का सा, ये धा 5 पर, 4 पर है आपका पा, गा पर है, 3 पर जो है गा है, और जो 2 है ये रे पर है, सा 1 पर है, फिर आ जाएगा रे, फिर आ जाएगा सा, फिर आ जाएगा, देखो ये ध्यान से देखो, ये धा जो है आपको मंद्र सप्तक का दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर भी देखो -5 है, मतलब 5 माइनस में, ठीक है। उसके बाद फिर ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये गा हो गया, ठीक है, ये रे हो गया, और ये गा हो गया, और ये गा हो गया। तो हमें नंबर याद कर लेना है, +1 +1 5 4 3 2 1 2 1 -5 1 2 3 2 3 3, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद कर लेना है और इस हिसाब से आपको लिख के आ जाना है। आपको ये वाले जो नंबर हैं, ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर आपको नहीं लिखने हैं, ये नंबर सिर्फ आपको याद करने हैं और इस नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर, ऐसे आपको याद कर लेना है। एक तो ये पैटर्न है, ये वाला पैटर्न जो है सबसे आसान है, तो आगे भी आपको इसके पैटर्न बना लेने हैं, बहुत अच्छे से आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये पैटर्न बना लेना है, ये पैटर्न बना लेना है, तो आगे आपको बहुत सारे पैटर्न बना लेने हैं। अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं, तो हम बताएंगे किस हिसाब से पैटर्न बने थे हमारा। देखो ये तो आपने सीख ही लिया था, ये तो आपने सीख ही लिया था कि कैसे कैसे हमने इनको लिख दिया है सबको, ये तो आपने सीख ही लिया था। अब इनके बात कर रहे हैं हम इनके स्वरों की, तो स्वरों को कैसे लिखना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये देखो, ये हो गया +1, ठीक है, ये भी हो गया +1, ये हो गया 5 4 3 3 2 2 1 और ये 2, क्लियर। और ये हो गया 1 -5 1 2 3 2 3 3, ये नंबर याद कर लो, +1 +1 5 4 3 2 1 2 1 -5 1 2 3 2 3 3। तो ऐसे ही अब हमको आगे वाले देखने। तो देखो इनका जो मैं नीचे बता रहा हूँ, ये गा जो है, गा है 3 पर, ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 3 देन 3, अब आप बोलो साथ साथ देखते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया 4, ये 5 +1 5 +1 और +1 यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये +1 +1 5 4 3 2 1 1, तो क्या बना, देखो ये गा गा पा धा सा धा सा 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 धा पा गा रे सा। तो ये भैया देखो एकदम बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया है और इस हिसाब से आपको लिख देना है। याद कर लो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद हो रहे हैं तो आपको ये वाला पैटर्न जो है वो यूज़ कर लेना है, इसमें आपको पूरे नंबर 101% आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो ये कहाँ से याद करना है आपको, ये यहाँ से याद करना है। देखो इसकी फ़ोटो क्लिक आप कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है और इसको लिख लेना है। देखो ये वाला जो पैटर्न है इसको लिख लेना है और इसको समझ लेना है। ये देखो ये भी 16 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो अंतरे के अंदर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये कंप्लीट है भाई बिल्कुल, ठीक है। जैसे हमने ये कंप्लीट की थी वैसे ही ये कंप्लीट करनी है। अब ये एक एक स्वर उठा करके हमने यहाँ पर लिख देना है, हमने बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं आपको फिर पैटर्न बता देता हूँ ये कैसे याद करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 3 3 4 4 के बाद डैश, क्योंकि डैश है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये +1 आ जाएगा, +1 के बाद आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, तार सप्तक का सा है, +1 तार सप्तक का सा, +1 +1 फिर +1 फिर +2 मतलब तार सप्तक का रे, फिर +1 फिर +1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका बता रहा हूँ, +1 +1 +1 +1 +3 +2 +1 और +1, ठीक है। बहुत तरीके से इसको देखोगे तो समझ जाओगे आप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख लो। ये क्या बना, गा 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 पा डैश तार सप्तक का सा धा तार सप्तक का सा 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 तार सप्तक का रे, क्योंकि 2 लिखा हुआ प्लस है, और तार सप्तक का सा +1 है, तार सप्तक का सा। और यहाँ देखो तार सप्तक का सा
तार सप्तक का सा, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का गा, तार सप्तक का रे, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का सा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता दिया मैंने। अब मैं इनकी बात करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, ये +1 +1 5 4 3 2 1 1। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जो ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ सेम देखो, ये उठा करके नीचे रख देना, बिल्कुल ओके। देखो सा से सा मैच कर गया, और सा से ये सा मैच कर गया, धा से धा मैच कर गया, पा से पा मैच कर गया, गा से गा मैच कर गया, रे से रे मैच कर गया, सा से सा मैच कर गया, सा से सा मैच कर गया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है, बिल्कुल आसान है। तो ये नंबर आपको लिख लेने हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको ये नंबर लिख लेने हैं, इसके नंबर बना लेने हैं, और उसके बाद ही ये हो पाएगा बहुत आसान तरीके से। वरना आपको अगर ये याद करना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ज़रूरी नहीं है, देखो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना अवग्रह आगे पीछे लग गया, तो कहीं भी अवग्रह लगाओ, जहाँ आपका मन करे वहाँ अवग्रह लगा दो, जहाँ पर भी आपका मन करता है, तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये लिखनी है। 10th क्लास के अंदर हमारे पास 3 राग हैं। 10th क्लास में नंबर 1 पे है भोपाली, ठीक है जी, नंबर 1 पे भोपाली, नंबर 2 पे है वृंदावनी सारंग, और नंबर 3 पर है खमाज। जिनमें से मैं वृंदावनी सारंग करवा चुका हूँ, भोपाली भी करवा चुका हूँ, अब रह गया एक खमाज। हालांकि सिर्फ आप वृंदावनी सारंग भी कर लेते या भोपाली भी कर लेते तब भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि किसी भी एक राग का, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे और खमाज का और रह गया है, तो तीनों का मैं अलग अलग करवाने जा रहा हूँ, जिसमें से मैं भोपाली वृंदावनी करवा चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा खमाज के बारे में, ठीक है जी। तो खमाज की द्रुत ख्याल की जो स्वर लिपि हमने कैसे लिखनी है, सेम वही पैटर्न है। हमने जो पहले आपने जो मेरी वीडियो देखी है, इससे पहले वाली जो वीडियो मेरी गई है वो है भोपाली की, राग भोपाली की द्रुत ख्याल की स्वर लिपि, उसको देख सकते हैं। उससे पहले मैंने राग वृंदावनी सारंग, कुछ और वीडियोस पीछे जाएंगे तो राग वृंदावनी सारंग की स्वर लिपि मैंने करवा रखी है, उसको भी देख सकते हैं। पैटर्न सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्वर बदलते हैं, कुछ जो नियम सब सेम होते हैं, बाकी बस स्वर और गीत के जो बोल हैं वो बदलते हैं। तो आइए अब हम लिख रहे हैं। देखो पूरा का पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। अब बताएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लिखें, तो सबसे पहले ऐसी हेडिंग डाल देनी है जो भी पूछा है। उसके बाद थाट, खमाज थाट से लिया गया है। उसके बाद आरो लिखेंगे, सा गा मा पा धा नी सा। रे जो है वो इसके आरो में नहीं लगता, इसका मतलब इसके आरो में 6 स्वर लगते हैं। अवरो देखेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसके अवरों में 7 स्वर लगते हैं, लेकिन आरों में नी शुद्ध लगता है और अवरों में कोमल नी लगता है। कोमल नी का प्रयोग होता है पा के साथ, माँ के साथ, ठीक है। शुद्ध नी का प्रयोग होता है सा के साथ, मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर इसका प्रयोग होता है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर आरों में आपने शुद्ध नी देखा है और अवरों में आपने कोमल नी यहाँ पर देखा हुआ है। क्लियर ये बात। इसके बाद बात करेंगे पकड़। पकड़ क्या है, नी धा पा मा, धा के बाद एक छोटा सा एस लगाएंगे, मागा पा मा गा रे सा। इसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आपने लिखना गीत के बोल। तो गीत के बोल लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। गीत के बोल लिखने के लिए वही पैटर्न है, भोपाली वाले या वृंदावनी सारंग, किसी भी राग को ले सकते हो आप, सेम पैटर्न होता है। उसके बाद हम लिखते हैं गीत के बोल, मतलब जो गीत के बोल हम जो गा रहे हैं, ठीक है, गीत के जो कुछ शब्द हैं। तो सबसे पहले स्थाई आता है। स्थाई का मतलब पहला भाग होता है गाने का। तो स्थाई देख लीजिए आप, नमन करूं मैं सदगुरु चरना, नमन करूं मैं सदगुरु चरना। सेकंड लाइन है, सब दुख हरना भव निस्तरना। ये हमारे स्थाई की लाइन है। स्थाई 1 है और अंतरा भी इसका 1 ही है। अंतरा बढ़ेंगे, शुद्ध भाव धर अंतस करना, शुद्ध भाव धर अंतस करना, सुर नर की नर बंदित चढ़ना, सुर नर की नर बंदित चढ़ना। ये तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ये राग की बंदिश है, इन शब्दों को हम गाएंगे 16 मात्रा में, ठीक है, 16 मात्रा में गाएंगे, जैसे कि हमने पहले गाया था। 3 ताल के साथ गाएंगे इसको हम, 3 ताल, 16 मात्रा 3 ताल। क्लियर। अब 3 ताल में 16 मात्रा होती हैं, उसके लिए देखो यहाँ नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक 3 ताल का मतलब 16 मात्रा का एक सांचा बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि देखो नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अपने राग खमाज द्रुत ख्याल स्वर लिपि हम ये कर रहे हैं, 16 मात्रा है, ये सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी, बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है मात्रा, मात्रा कितनी बतानी थी हमने, ये 16 मात्रा हमने बता देनी है, ठीक है, ये 16 मात्रा हमने बता दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमको
इसके 4 विभाग बनाने हैं। 16 मात्राओं को 4 विभागों में डिवाइड कर देना। ये हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अभी मैं बिल्कुल क्लियर भी दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद आप लोग यहाँ पर चिन्ह डालेंगे। पहली मात्रा पर पहली ताली, 5वीं पर दूसरी ताली, मतलब सम है ये 1 पर, और 5 पर दूसरी ताली, 9 पर खाली होती है, और 13 पर तीसरी ताली। हर विभाग की पहली मात्रा पर या तो ताली होगी या फिर खाली होगी। ऐसा बनने के बाद ये हमारे सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो जो हम ये लिखेंगे, देखो ये जो है नमन करूं मैं सदगुरु चरणा, तो सबसे पहले जो स्थाई लिखेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे भैया 9वीं मात्रा से। ठीक है, 9वीं मात्रा से आएगी ये स्थाई यहाँ से। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि लिखना कैसे इसको। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे स्थाई। ये पैटर्न है, पहले पैटर्न समझ लो कि कैसे कैसे क्या करना है। हमने इन शब्दों को, जो गीत के जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को हमने ऐसा बनाना है। ठीक है, ऐसा लिखना है। तो हम एक एक लाइन उठाएंगे। ध्यान रखो, पहली लाइन हम एक लाइन उठाएंगे, हर लाइन को हम तरीके से लिखेंगे। एक लाइन हमने उठाई और ये 16 मात्रा में हमने डाल दी। मतलब इस वक्त ये पहली मात्रा है। देखो कि 9 है ना, 9 से मतलब पहली मात्रा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से 16 मात्रा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। बाकी आप मेरी वीडियो पहले भी देख सकते हैं। बार बार मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों का भी और मेरा भी। ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है। तो ये स्थाई होता है। स्थाई की 2 लाइनें हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, फिर ये अंतरा होता है, अंतरे की हमने यहाँ 2 लाइनें लिख दी है। अब इसको देखो लिखने के लिए कैसे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। 16 मात्राएं, 16 मात्रा को हमने बांट देना। मतलब जो ये हमारे शब्द हैं, इन शब्दों को 16 मात्रा में बांट देना है। तो ऊपर तो आती हैं स्वर, नीचे आती हैं गीत के बोल। तो बहुत ध्यान से लिखना है। तो देखो हमारे जो शब्द हैं वो है नमन करूं मैं सदगुरु चरणा। ठीक है, अगर हम गिने नमन करूं मैं सदगुरु चरणा को, तो इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अक्षर बनते हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, बीच में 2 एस यहाँ लगाए और 1 एस यहाँ लगाया, जिसको हम बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह किसी भी मात्रा को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से देखो 13 हो गए थे, 14 15 और ये 16। तो इस तरह से हम 16 मात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से इसको देख लेना आपने। नमन करूं मैं 2 एस सदगुरु चरणा और एस, इसको हमने अलग अलग कर लेना है, एक एक अक्षर को। अगली लाइन जो है सब दुख हरना एस भव निस्तरना एस। अब देखो इन दोनों एस को हटाएंगे तो ये 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही है 14। और 2 ये हो गए, 14 और 2 16। इसका मतलब ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलेंगे आगे अंतरे के बोल में। तो शुद्ध भावधर अंतस करना, ये अंतरे के बोल हैं पहली लाइन के। लेकिन इसके जो अक्षर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब 12 है, तो हमें 4 अवग्रह चाहिए। तो एक अवग्रह ये लग गया, एक अवग्रह ये लग गया, एक अवग्रह ये लग गया और एक अवग्रह ये लग गया। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन के अंदर देखो सुर नर कीनर। ठीक है, सुरनर कीनर बंदित चढ़ना, सुरनर कीनर बंदित चढ़ना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है। तो 3 अवग्रह हमने यहाँ लगा करके 16 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कहाँ पे लगेगा, सुरनर की के बाद एस लगेगा, नर बन के बाद एस लगेगा, फिर दित चरणा के बाद एस लगेगा। इस तरह से आपने इसको लिख देना। देखो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ये हमने एक एक अक्षर उठाए और यहाँ पर हमने डाल दिए न म न क रू मैं एस एस, मतलब अवग्रह। सदगुरु चरणा, नमन करूं मैं सदगुरु चरणा। नेक्स्ट लाइन जो आ रही है, ऊपर का स्पेस हमको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर स्वर आएंगे। सब दुख हरणा एस भवनी सतरणा एस। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद चलते हैं अंतरे के अंदर, थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद है शु, इसके बाद फिर एस लगेगा, ध, जो मैंने ऊपर पैटर्न बताया है उसी को देख करके आपने ये लिख देना है। शु एस ध, भा अवग्रह, व ध र, अन एस, त स क र न एस। शुद्ध भाव धर अंतस करना, ये हमने फैला दिया है। आगे है सुर नर की नर बंधित चढ़ना। तो देखो सुर न र की एस न र, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे जो है वो ये रहा। देखो सुर न र की एस न र बन
बन एस दी त चरण, मतलब जो अवग्रह हमें मिले हैं 1 2 और ये 3 अवग्रह में मिले हैं। बाकी देखो सूर नर किन्नर बंधित चरण, ठीक है, 3 ऐसे मिले हैं। तो 13 ही अक्षर थे हमारे, तो हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। तो जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कैसा शो होगा, देखो ऐसा शो होगा, ये जो है ना ये आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये खाली होगी जगह, क्योंकि हमने सिर्फ अभी शब्दों को लिख लेना है। सबसे पहले जी ये हमने शब्दों को लिख लिया है, और ये फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये अभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ खाली है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर के जो स्वर हैं इन स्वरों को फिल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो हमने नीचे जो गीत के जो बोल लिख दिए थे, नमन करूँ मैं सदगुरु चरणा, सब दुख हरना भव निस्तरना, अंतरा जो लिखा हमने, शुद्ध भाव धर अंतस करना, सुर नर कीनर बंधित चरणा, ठीक है। ये हमने शब्द इसमें लिख दिए थे। तो अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर के जो स्वर हैं वो हमने बहुत ध्यान से देखने हैं। नीचे हमेशा बंदिश के बोल लिखे जाते हैं गीत के, और ऊपर उस वो जिन स्वरों पे वो गाई गई है वो हमें लिखना है। मतलब जो ये जगह मैं रेड कर रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ, जो मैं काट रहा हूँ, ये सब हमने लिखना है, ठीक है। मुश्किल अब यही है कि ये याद कैसे करें। तो ये याद कैसे करना है, उसके लिए मैं पैटर्न आपको लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो कैसे लिखना है, और ये स्वर हमने पहले से ही यहाँ पर लिख लिए हैं, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है, नमन करूँ मैं सदगुरु चरणा, इनके एक एक जो अक्षर हैं ये 16, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 जो अक्षर हैं इनके ऊपर ये पूरा का पूरा सांचा हमने रख देना, लिख देना। ये भी देखो 16 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब ये जो पहला अक्षर है, मतलब पहला जो स्वर है वो इसके ऊपर आएगा, दूसरा इसके ऊपर आएगा, तीसरा, मतलब 1 बाय 1 इस प्रकार से हमने इसको देख लेना है। तो अब हमने समझना है कि ये लिखें कैसे, ये समझें कैसे। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि हम स्वरों को लिख लें। हम लिख रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी, क्लियर, ये हमने लिखा है, और इनके हमने नंबर दे देना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद देखो +1 +2 +3 तक हम इसको लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे -7 -6 -5, और यहाँ पर हम स्वरों को देखेंगे किस हिसाब से क्या हो रहा है। अब ऊपर वाले स्वर लिख देंगे, यहाँ पर तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, तार सप्तक का गा, ये ऊपर वाले स्वर हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस का इनको नंबर दिया है। यहाँ पर हम जाएंगे तो ये नी हो जाएगा मंद सप्तक का, ये धा हो जाएगा मंद सप्तक का, और ये पा हो जाएगा मंद सप्तक का। इस तरह से हमको लिख लेना है, ठीक है। ये नंबर हमने डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो जो ये वाला जो स्वर है, मैं इनको राउंड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो स्वर है इसको हम लिखेंगे +1। तो पहली हम लाइन याद करेंगे +1, देन +1, देन, अब आप देख रहे हो कि सर ये इसको कैसे लिखें हम, इसको आप लिखो 7 और नीचे एक डैश डाल दो, मतलब कोमल बना दो उसको। तो 7 का मतलब होता है नी, नीचे डैश है, फिर से देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम 7 डैश कर देंगे, ठीक है, 7 कोमल, फिर 7 कोमल, फिर 6, फिर 5, 5 के बाद फिर 4, ठीक है, ये हुआ ना 6 5 4 3 3, काटता जा रहा हूँ मैं, 4 5 4 5 6 6, इसके बाद +1, ये +1, फिर ये 7, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध है तो शुद्ध रहेगा, और देन +1, देन +1, क्लियर। ये हमारे नंबर हो गए हैं, तो उसको ध्यान से लिख लो। ये जो इसके ऊपर जो नंबर चलेंगे वो ये चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके नंबर याद कर लेने, ऐसे आपको इसके नंबर याद कर लेने, और ऐसे आपको इसके नंबर याद कर लेने। तो ये आपका पैटर्न है, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं बंदिश की ओर, कि बंदिश में मैंने कैसे लिखा हुआ है। अब इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखो। तो ये क्या हो गया, ये +1 हो गया, +1 7, ठीक है, और नीचे डैश 7 डैश 6 5 4
3, खुद भी आप बोलते जाइए, 3, क्लियर, 4, 5, 6 के बाद +1, 7 +1 देन +1, इसके बाद हम इसको देखेंगे यहाँ पर, इनका मैं यहाँ लिख रहा हूँ +1, थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ और दोबारा लिखता हूँ थोड़ा नीचे करके, ठीक है, इसको देख रहा हूँ +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 देन +1, ठीक है, ये इसका मैंने लिखा है। अब इसका देखेंगे 7 7 +1 +1 +1 +1 7 देन 6, ठीक है, ये नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर आप लिख लीजिए अभी, +1 +1 3 +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 +1 7 7 +1 +1 +1 +1 7 6, मतलब ये 7 जो है 7 कोमल 7 है और इसका 6 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्थाई का पैटर्न। अब हम बात कर रहे हैं जी अंतरे की, ठीक है, तो अंतरे के अंदर क्या हो जाएगा ये आप खुद बताएंगे, ये हो गया 3 4 6 7 +1 7 +1 देन +1, फिर 7 7 +1 +1 +1 +1, फिर 7 कोमल और 6, देन इसका देखेंगे हम, इसका क्या होगा +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 देन +1, और इसका क्या होगा, इसका जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, इसका जो है 7 7 +1 +1, इसका यहाँ है देखो ये +1 +1 फिर +1 फिर +1 फिर 7 नीचे वाला, ठीक है, मतलब नीचे डैश नी कोमल है ना तो 7 कोमल कर देंगे और ये 6, तो ये वाला पैटर्न बन गया इसका। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में लिख लेना है, ध्यान से लिख लेना है और यहाँ पर आपको पैटर्न बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब आपको 3 चीज़ याद करनी है, बहुत ध्यान से इसके नंबर लिख लेना। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं वो देख लो। एक तो देखो ये, एक ये नंबर याद कर लो, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो इससे पूरा का पूरा अंतरा हमको मिल रहा है। ये अंतरा कैसे कैसे मैच कर रहा है बता देता हूँ आपको। तो जो ये वाली जो है, ये वाला मैच कर रहा है इससे, देखो कौन सा, ये नंबर 1 में ये वाला मैच कर रहा है इससे, क्लियर। और जो ये वाला जो मैच कर रहा है वो ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो ये यहाँ कॉमन हो गया। सेम टू सेम है, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, एक स्वर मिला सकते हो, सारे एक जैसे हैं। और जो ये वाला जो आप हमने देखा है, ये वाला मैच कर रहा है इससे, ये से मैच कर रहा है, और ये आपको अलग से याद कर लेना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो इस तरह से देखो, इस समझ लेना, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ लेना है, घबराने की तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए, देन इसको कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा बनाना है आपने, स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगा, उसके बाद विभाग बनाने के बाद ऐसा दिखेगा, देन उसके बाद ये फाइनल जो रिजल्ट है, ये पैटर्न ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ये फाइनल आ गया हमारा, हमें फिर ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए आप, ऐसा आपको लिख के आना है और ये आपको पूरे के पूरे 6 के 6 नंबर दिलवाएगा। अब एक स्वर ये आता है कि स्वरों की पहचान, कुछ स्वर दिए गए होंगे आपको, ठीक है, उनको देख करके आपको बताना है कि यह राग कौन सा है। जब आप वो बता दोगे कि यह राग ये है, उन स्वरों को देखकर सबसे पहले आपको बताना है कि यह राग कौन सा है, और बताने के बाद जो स्वर दिए गए हैं 19 स्वरों को आगे बढ़ा करके 50 स्वरों तक, ठीक है, 50 स्वरों तक आपको 50 स्वरों तक उसका वर्णन करना है, ठीक है। 50 स्वर जो हैं आपके 50 स्वरों का वर्णन आपने करना है। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो हमारे बीच में 3 राग हैं, भोपाली, खमाज और है वृंदावनी सारंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओहे सर की बस यहाँ से कॉपी क्लिक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको लिखाएंगे, ठीक है, बस ऐसा कैसा लिखाएंगे। ये रटने वाले काम मत करो, बिल्कुल आसानी से सीख लो कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। स्वरों से ज़्यादा आप नंबरिंग को याद कर लेते हो, तो मैं आपको आज यहाँ पैटर्न बताऊंगा किस हिसाब से क्या करना है। सबसे पहले तो पहचान देख लो आप, पहचान, ठीक है। भोपाली में, खमाज में और वृंदावनी सारंग में पहचान क्या है। सबसे पहली बात देख लो, जब भी आप भोपाली स्वरों को देखोगे, वहाँ पर आपने कोई ऐसे स्वर देखे जिनके अंदर
ऐसा कुछ दिखाई देगा, इन स्वरों में से आपको स्वर दिखाई देंगे। तो इस स्वर के अंदर, इन स्वरों में क्या मेन है, इसके अंदर एक तो माँ स्वर नहीं है और एक नी स्वर नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसे स्वर दिखे, माँ और नी ना दिखे, तो ये समझ लेना कि ये भोपाली राग है। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या नोट करना है कि माँ नहीं होना चाहिए और नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि वह राग भोपाली है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, सा रे गा पा धा पा गा रे गा रे सा धा सा, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबको पढ़ लेना है, देख लेना कि सा रे गा पा जो है, इसके अंदर ढूंढना है आपको सबसे पहले कि माँ और नी। तो भाई इसमें कहीं पर भी माँ और नी नहीं है। जब माँ और नी कहीं पर भी इसमें नहीं है तो डायरेक्टली बात है कि ये जो राग है, ये राग कौन सा है भाई हमारा, ये राग हमारा है भोपाली। ये राग हमारा भोपाली बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें माँ और नी नहीं लगता। क्लियर। सबसे पहली पहचान तो ये होगी भोपाली की। अब हम आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं। अब खमाज में आ जाओ। ठीक है, अब खमाज और वृंदावनी सारंग, इन दोनों के अंदर आप एक चीज़ देखोगे, इन दोनों में क्या चीज़ देखोगे, वृंदावनी सारंग और खमाज में क्या देखोगे। मैं एक बार यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वृंदावनी सारंग का भी लिख देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। वृंदावनी सारंग, तो इन दोनों में क्या कुछ मेन है, कल को आप परेशान हो जाओ देख करके। देखो इसमें शुद्ध नी भी लगता है और कोमल नी भी लगता है। ठीक है, बात वही है, इसमें जो कोमल नी भी लगता है और शुद्ध नी भी लगता है, और खमाज में भी कोमल नी और शुद्ध नी लगता है। तो इन दोनों को देख करके आप परेशान हो सकते हो कि कौन सा राग है ये। ठीक है, ये जो स्वर दिए गए होंगे ये कौन से राग के होंगे। तो इसके लिए मैं बड़ी आपको आसानी से बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमको देखना है। देखो जब भी खमाज राग आएगा, ठीक है, जब भी खमाज राग आएगा तो उसके अंदर आपको, जब भी खमाज राग आएगा तो उसके अंदर आपको गा और धा स्वर दिखाई देगा। ठीक है, खमाज स्वर के, खमाज जो राग है उसके अंदर आपको गा और धा स्वर दिखाई देगा। ठीक है, यदि गा और धा स्वर नहीं हो, बाकी सब सेम हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो खमाज राग नहीं है, वो वृंदावनी सारंग है। ठीक है, वो वृंदावनी सारंग राग कहलाएगा। देखो यहाँ चलते हैं, ये देखो कुछ हिस्सा मैंने ऐसे डाल दिया है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो है खमाज का, और ये वाला हिस्सा है ये है वृंदावनी सारंग का। तो ध्यान से देखें, खमाज के अंदर नी कोमल है तो भाई साहब नी कोमल वृंदावनी सारंग में भी है। ठीक है, खमाज में शुद्ध नी है तो वृंदावनी सारंग में भी शुद्ध नी है। देखो स्टार्टिंग में ही है, ये देखो ये सारे शुद्ध नी है। तो पहचान कैसे हो, इन दोनों में पहचान कैसे हो, इसमें ध्यान रखना, जो राग खमाज है, खमाज के अंदर गा और धा लगा होगा, लेकिन वृंदावनी सारंग में गा और धा नहीं होगा, यही पहचान है। यदि वृंदावनी सारंग के कुछ भी स्वर आपको दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एकदम से आप पहचान भी जाओगे। बहुत आसान चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने लिखा नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा, मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यह देखो इसके अंदर ध्यान से क्या देखना है, इसमें गा और धा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि इसके अंदर भोपाली राग तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब कंफ्यूज ये हो रहे हो कि वृंदावनी सारंग है या खमाज है। तो ध्यान से देखो, क्या इनमें कहीं पर भी आपको गा और धा दिखाई दे रहा है क्या? अगर इनमें कहीं पर भी गा और धा नहीं है तो ये वृंदावनी सारंग है। यदि यहाँ पर कहीं पर भी गा होता, कहीं पर भी धा होता, तो ये वृंदावनी सारंग से हट करके खमाज कहलाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब रागों की पहचान तो हमने कर ली है, अब रागों की पहचान तो कर ली है, लेकिन अब हम इनको याद कैसे करें। याद करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप भैया यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो स्क्रीनशॉट ये ले लो मेरी। ठीक है, ये राग भोपाली की स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर टोटल मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं स्वरों के। ठीक है, इन स्वरों के फ्रेजेस जो है आपको ध्यान से याद कर लेने हैं। देखो मैंने ग्रुप के अंदर लिखे हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, और आई थिंक 12-13 ये हैं। इस हिसाब से मैंने ये 52 स्वर लिखे हुए हैं, इनमें से आपको 50 लिखने हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने देखना है राग भोपाली को। बात वही है, यहाँ पर हम लेते हैं सा रे गा पा धा सा। ठीक है, और नीचे वाला स्वर ले लेते हैं एक धा। अब इनमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ये +1 हो गया और ये -5, क्योंकि 5 स्वर लगते हैं। इसमें माँ और नी नहीं होता, तो 5 स्वर है ये ओडव जाति का राग है। अब देखो, अब यहाँ पर हमको इनके नंबर दे देने हैं, सिर्फ आपको ये नंबर याद करनी है। ये मैथमेटिक्स वाला सिस्टम करवा दिया मैंने आपको, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसके नंबर लिख लेने हैं। नंबर कैसे आएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको देखेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा नंबर 1 2 3 3 3 3 2 1 2 1। ठीक है, 1 2 3 3 3 2 1 2 1। ठीक है, ये पहली लाइन आ गई। दूसरा देखेंगे
2 3 2 3 2 1 -5 1 2 1, ये दूसरी लाइन आ गई। क्लियर। थर्ड देखेंगे 1 2 3 2 3 4 4 3 2 1, ये थर्ड लाइन आ गई है। फोर्थ पे आ जाओ जी, 3 3 4 4 5 4 3 2 1 1, लास्ट लाइन 1 2 3 4 5 +1 +1 5 4 3 2 1। ये नंबर आपको याद कर लेने हैं। ये नंबर अगर आपको याद हो गए फ्रेजेस के हिसाब से तो आपके बल्ले बल्ले है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको लिख के आ सकते हो। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, ये नंबर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है। इसको लिख लो एक कॉपी के अंदर, ये आपको अच्छे से 2 से 3 नंबर दिलवा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये एक पैटर्न और देखो मैंने इसके अंदर क्या किया है। यहाँ पर देखो आप सारे गा पा धासा और साधा पा गा रेसा, आरो और अवरो को दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये जोड़ दिया मैंने बीच में, तो ये एक फ्रेज ये भी बन गया है हमारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खमाज। खमाज में क्या करना है, खमाज में वही है सा रे गा मा पा धा नी सा। क्लियर। और नीचे आएंगे तो नी आ जाएगा। क्लियर, ये वाला। अब यहाँ पर नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 के साथ स्वर लगे हैं तो ये +1 हो गया और ये -7 हो गया। कहीं पर भी ऐसा दिखता है तो ये 7 है और उसके नीचे ऐसा कोमल स्वर कर देना, ठीक है। मतलब कि ये अगर सिंपल 7 है तो मतलब कि ये। क्लियर। अगर ये वाला 7 है, 7 के नीचे डैश है, तो सबके जिनके नीचे भी डैश है ये वाले आ जाएंगे 7 के नीचे डैश, ठीक है। अब इनका पैटर्न देख लेते हैं हम बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले ये वाला फ्रेज देखेंगे, इसके अंदर लिखा है +1 +1, 7 के नीचे डैश मतलब नी है ये कोमल का, फिर 7 के नीचे डैश नी है कोमल का, फिर 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट आएंगे, ये गा से शुरू हो रहा है तो इसके अंदर क्या करेंगे हम 3 4 5 6, 6 के बाद डायरेक्ट +1, फिर 7 डैश वाला, फिर 6 5 4 3 2 1। एक ये पैटर्न है। और ये वाला देखेंगे, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा नीचे, ये 1 3 4 5 6 7 +1 +1, 7 के नीचे डैश, 6 5 4 3 2 1। देखो इस 7 का मतलब क्या हुआ, ये शुद्धनी है, और इस 7 का मतलब क्या हुआ, ये कोमलनी है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है। नेक्स्ट, अब लास्ट बता रहा हूँ आपको इसका है +1, 7 के नीचे डैश, 6 4 5 6 4 3 5 4 3 2 1 1, ये इसका नंबर आ जाएगा। तो आपको ये नंबर लिख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं वृंदावनी सारंग में। इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने, बहुत आसान है। निसा रेमा पानी पामा रे निसा, इसमें कहीं पे भी आपको गा और धा स्वर नहीं मिलेगा। बहुत आसान है, गा और धा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहला जो फ्रेज है ये वाला देख लेते हैं, ये वाला फ्रेज देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर भी हमको, चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इसको उनको लिखना कैसे है। सा रे मा पा नी, ये स्वर है, गा और धा नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऊपर का तार जो जा रहा है इसको हम +1 दे देंगे, और नीचे वाले जो स्वर हैं उसको हम -5 कर देंगे, ये नी हो जाएगा मंद्र सप्तक का। ऐसे यहाँ पे जो 5 है, 5 का मतलब है नी, और 5 के नीचे डैश है उसका मतलब है कोमल नी। ओके, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या लिखना है। तो ये पहले वाला देख रहे हैं जी, ध्यान से देखेंगे। ये है -5 1 2 3 4 5 के नीचे डैश, 4 3 2 -5 and 1, ठीक है। ये नंबर आप लिखते जाइए, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक देखो फ्रेज मैंने बहुत आसान बनाया आप लोगों के लिए, निसा रेसा निसा रेमा रेसा निसा, निसा रेमा पामा रेसा निसा, निसा रेमा पानी पामा रेसा निसा, रेमा पानी पामा रेसा। ये बहुत आसान है, तो आप इसको देख लीजिए। एक एक नंबर में ऐड कर रहा हूँ। तो -5
1 2 1, इसके बाद -5 1 2 3 2 1 -5 देन 1। ठीक है, इससे अगला देखेंगे -5 1 2 3 4 3 2 1 -5 देन 1। इसके बाद देखेंगे ये वाला, इसके अंदर -5 1 2 3 4 5 के नीचे डैश है, 5 4 3 2 1 -5 और 1। इसके बाद देखेंगे ये 2 3 4 5 के नीचे डैश है, 4 3 2 1। ये नंबर आप लिख लीजिए, इस हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी सुनाने को अगर कुछ गाना है तो मैं गा भी देता हूँ। इसको कैसे गाना देख लो, नी सा रे मा पा नी पा मा रे नी सा, पहला। और सेकंड की जो मैं बात करूँगा ये वाली नी सा रे सा, ये वाली नी सा रे मा रे सा नी सा, ये वाली बात करूँगा नी सा रे मा पा मा रे सा नी सा, ये वाली बात करूँगा नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा नी सा, रे मा पा नी पा मा रे सा। अब गा करके तो अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने भोपाली का भी किया था, भोपाली का मैं आपको बता देता हूँ, सारे गा पा दा सा। ऐसे मैं आपको भोपाली का भी बता देता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, सारे गा रे सा रे गा रे सा धा सा रे सा, सा रे गा पा गा रे सा, गा पा दा रे सा सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, उसका नंबर भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ये मैं बता देता हूँ, इसकी फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो। भोपाली है, उसके बाद खमाज है और उसके बाद वृंदावनी सारंग। ये 50 स्वरों को मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से, स्काई म्यूजिक एजुकेशन से। थैंक यू सो मच। और अच्छे कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा चैनल को बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।